गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि मेरे इस चैनल पे मैंने अब एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है सिखाने के लिए आप सभी लोगों को, जो कि बिगिनर है और जो भी इंटरमीडिएट है, एडवांस लेवल में है, सभी कोई सीखने सकेगा इस वीडियो से। जैसा कि मैं अभी इस चैनल पे सबके लिए मैं एसएमसी और आईसीटी का कॉन्सेप्ट मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी स्टॉक मार्केट पे फॉरेक्स पे सीखना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, वो उनको काफ़ी मदद मिलेगी ये वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स से फेयर वैल्यू गैप एफबीजी, जिसे इम्बैलेंस कहा जाता है, जिसे सीवीबी कहा जाता है, बीसीबी कहा जाता है, तो वो समझेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है मार्केट पे, हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है ना। तो चले, तो आज मैं पहले आपको ले जाता हूँ अपने पेंट पे, वहाँ पर जाके मैं आपको समझाता हूँ ड्राइंग करके पहले, फिर लाइव मार्केट पे आएंगे, इसको समझेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप जिसे कहा जाता है एफबीजी। एफबीजी एक्चुअली क्या होता है? एफबीजी होता है आपका, मैं बता दूँ आपको, इसे इम्बैलेंस कहा जाता है। ठीक है ना। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब होता है जिसमें बैलेंस नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए ये एक हमारा कैंडल है, फिर एक ये कैंडल है, फिर एक ये कैंडल है। ठीक है ना। तो पहले तो ये समझिए कि एफवीजी 3 कैंडल लेकर बनता है। पहला ये हुआ 1 नंबर कैंडल, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं आपको, ये हुआ 2 नंबर कैंडल, और ये हुआ 3 नंबर कैंडल। ये 1 2 3, ये 3 कैंडल से टोटल हमारा बनता है एफवीजी। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे। हाँ, तो जैसे मान लीजिए ये कैंडल हुआ, ये कैंडल का मान लीजिए ये कैंडल ऐसे विक बनाया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये कैंडल ऐसे विक बनाया ऐसे, अब ये कैंडल यहाँ से ऐसे करके विक बनाया। तो फिर अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब जहाँ पर बैलेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पर कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है, तो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये पहला कैंडल और जो ये तीसरा कैंडल है, इसके बीच में अगर इसका वीक और इसका वीक और इसका वीक के बीच में अगर कोई गैप रहा, तो वही है फेयर वैल्यू गैप। जैसे मान लीजिए ये हुआ गैप, ठीक है ना। तो ये कैंडल का ये ऊपर का जो पोर्शन है जिसे विक कहते हैं, हेड, और ये कैंडल का जो डाउन है इसे कहते हैं टेल। इसका टेल और इसका हेड, ये दोनों के बीच का जो गैप है, इसे हम लोग कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसे ही कहा जाता है फेयर वैल्यू गैप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ भी जी, ब्रैकेट में हो जाता है, हो गया फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अब क्या होता है, पहले तो मैं ड्रॉ करके आप लोग को समझा रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि इसका वर्क कैसे किया जाता है मार्केट पे, इसके कैसे हम लोग मार्केट पे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, यूजेबल कहाँ कहाँ होगा, वो हम लोग फिर समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये क्या हुआ, ये अप ट्रेंड के हिसाब से होगा, अप ट्रेंड के मार्केट पे ऐसे बनेगा। ठीक है। अप ट्रेंड के हिसाब से, तो ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, अब ये कोई फैक्टर नहीं है कि ये दोनों को ग्रीन कैंडल ही होना होगा। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल भी हो सकता है, फिर ये वाला जो कैंडल है, ये वाला आपका ग्रीन कैंडल हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कैसे होगा। ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, और ये भी ग्रीन कैंडल है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं है, अब ग्रीन कैंडल के जगह आपका रेड कैंडल है, तो फिर कैसे होगा देखते हैं। ये मान लीजिए
ये ग्रीन कैंडल हुआ, ये क्या हो, सॉरी ये क्या हो गया, रेड कैंडल हो गया। ठीक है, फिर क्या है, फिर मान लीजिए इधर से एक ग्रीन कैंडल आ गया ऐसे करके, इसका मान लीजिए वीक ऐसा है, इसका मान लीजिए वीक नहीं है इसमें। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो ये जो गैप हुआ, ये जो गैप हुआ इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, FVG कह सकते हैं, ये भी FVG ही है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल का कलर कोई फैक्टर नहीं करता है, कैंडल का कलर यहाँ पर फैक्टर नहीं करेगा। यहाँ पर सिर्फ पहला कैंडल और दूसरा बार स्किप करके तीसरा जो कैंडल है, ये पहला कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में जो गैप रहेगा, ये बॉडी टू बॉडी भी हो सकता है, बॉडी टू वीक भी हो सकता है, वीक टू वीक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है ये बॉडी टू, ये सॉरी वीक टू वीक है, यहाँ पर देखिए वीक टू बॉडी है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई वीक नहीं है, यहाँ पर भी वीक नहीं है, यहाँ पर भी वीक नहीं है, तो वीक तो बॉडी टू बॉडी भी हो सकता है। बस हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप हुआ उसे क्या कहेंगे हम लोग, फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। ये हुआ फेयर वैल्यू गैप। ये नॉर्मली आप लोग समझ पाए हैं, मैं आशा करता हूँ समझ सकता हूँ। अब इसे BC और CB भी कहा जाता है, ICT के टर्म्स में इसे BC भी कहा जाता है, CB भी कहा जाता है। तो BC किसे कहते हैं, BC कहते हैं जो अप ट्रेंड का मार्केट पे जो जहाँ पर से ये FVG छोड़ के मार्केट जाता है उसे कहा जाता है BC। BC मतलब हो गया आपका बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, BC। ठीक है, ये हो गया BC। अब यही सिचुएशन जब अप ट्रेंड, जब अप साइड से लेकर डाउन साइड में आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, CB कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ऐसे आया एक कैंडल, फिर ऐसे आया एक कैंडल, फिर ऐसे आया एक कैंडल। अब इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका FVG। अब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं हम लोग CB। ठीक है, बाई साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड बाई साइड इनबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ये हो गया BC। यहाँ पर CB सेल साइड इनएफिशिएंसी बाई साइड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। ये हो गया बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ये हो गया सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। बस इसका नाम अलग है। यहाँ पर देखिए नाम ज़्यादा फैक्टर नहीं करता है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको और कोई इसका नाम से उतना ज़्यादा फैक्टर नहीं पड़ेगा। पर नाम एक टर्म होता है, उसका एक नाम होता है, बस उसी हिसाब से नाम है बस। तो यहाँ पर FVG का मतलब समझ में आया, ये हुआ FVG, फेयर वैल्यू गैप। अब हम लोग इसका यूज़ समझेंगे, ये क्या होता है एक्चुअली मार्केट में, ये हम लोग काम कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए। हाँ, तो जैसे देखिए यहाँ पर जो FVG है इसका काम ऐसे होता है मार्केट पे कि कभी भी अगर कहीं भी किसी भी वक्त अगर किसी भी कैंडल के बीच में जब ऐसा कोई FVG बनता है तो उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट वापस उस पोजीशन पे उस FVG में आता है तो फिर क्या होता है, वहाँ से एक अच्छा खासा हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है और मार्केट टू दी डायरेक्शन अपना ट्रेंड को कंटिन्यूअस रखता है। यही FVG का मेन मकसद होता है। FVG में क्या होता है, ये जो बीच का जो गैप होता है ना, इस गैप को कंप्लीट करने के लिए एक बार मार्केट रिटर्न आता है। यहाँ से मान लीजिए मार्केट जब नीचे गया है तो यहाँ से मान लीजिए मार्केट एक बार आएगा ऐसे करके आने के बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके रिजेक्शन खाता है। रिजेक्शन खाने के बाद जब यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो मार्केट क्या करता है, पुनः अपना जो ट्रेंड है उसको फिर कंटिन्यू करने ऐसे चला जाता है। तो
कभी भी मार्केट पे जब ये एफबीजी का जो गैप बनता है ना, तो सोच लीजिएगा मार्केट कुछ देर बाद उस गैप को ज़रूर पूरा करने आएगा। देखिए ज़रूर मतलब एकदम से आएगा ही ऐसा नहीं है, मार्केट चलता है संभावना के ऊपर। तो संभावना ये ज़्यादातर परसेंटेज में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर इस एफबीजी को पूरा करने के लिए आता है। जैसे फिलअप हो जाता है ये गैप जो फिलअप हो जाता है, उसके बाद मार्केट पुनः अपना जो ट्रेंड है उसको फिर कंटिन्यू करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये मार्केट में हम लोग एफबीजी को ढूंढते हैं किधर है, फिर वहाँ पर ऐसे हम लोग एफबीजी को यहाँ पर बना कर रख देते हैं, जो कि हम लोगों को फ्यूचर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। आप एफबीजी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ही काम करने के लिए सोचिएगा, इस हिसाब से ही मार्केट चलता है। तो मार्केट में एक एल्गोरिदम होता है जो कि एफबीजी और लिक्विडिटी, ये दोनों के बेस पे ही मार्केट पूरा का पूरा मार्केट चलता है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको एफबीजी सिखा रहा हूँ, फिर इन फ्यूचर में मैं धीरे धीरे करके आईसीटी में जितने सारे कॉन्सेप्ट है सबको मैं यहाँ पर डालूंगा धीरे धीरे करके। पर बेसिक ये समझ लीजिए कि मार्केट में सिर्फ दो ही चीज़ ज़्यादा होता है, 90% ये एल्गोरिदम बेसिस है। तो फेयर वैल्यू गैप को पहले वो फिल करेगा, फिर मार्केट दूसरे तरफ में दूसरा लिक्विडिटी लेने जाएगा। तो जब भी हम लोगों को कहीं पर भी ऐसा फेयर वैल्यू गैप दिखे, वहाँ पर ड्रॉ करके रख लेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर मार्केट आके फिर उसको दोबारा से उस गैप को फिल करने के बाद मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया कि नहीं। इफ ये एफबीजी को हम लोग एज ए रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लाइव मार्केट पे जाते हैं, उसको समझते हैं। ऐसे हम लोग अभी गोल्ड के मार्केट पे आ गए, गोल्ड में फॉरेक्स के गोल्ड के जो मार्केट है उसमें आ गया। अभी यहाँ पर देखिएगा जितने भी एफबीजी है उसमें हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर मार्केट ने बढ़िया से काम किया है कि नहीं किया है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी एफबीजी ढूंढने जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले तो मुझे यहाँ पर एक एफबीजी मिल गया। ये देखिए, ये है एक कैंडल, देखिए ये है एक कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये तीनों जो कैंडल है ये तीनों को मिला के क्या बना, एफबीजी। अब देखिए ये कैंडल का जो है वीक है, ये यहाँ पर वीक है नहीं, बहुत छोटा सा है, और यहाँ पर ये कैंडल का जो वीक है, ये दोनों के बीच में जो गैप है बस यही है आपका फेयर वैल्यू गैप। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर से हम लोग नाम लिख देते हैं एफबीजी। यही हो गया हम लोग का फेयर वैल्यू गैप, ये आ गया फेयर वैल्यू का। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फेयर। देखिए क्या हुआ मार्केट में, मार्केट जब ऐसे ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके यहाँ पर जब आया मार्केट, यहाँ पर आने के बाद देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन करने का अपना जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को वो फिर से फॉलो करके ऊपर गया। ठीक है ना। तो एफबीजी का काम क्या है, ट्रेंड को फॉलो करवाता है। ये क्या करता है, अब उनका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जब वो रिवर्स आता है, रिवर्स आने के बाद रिट्रेसमेंट लेने के बाद वो मार्केट के उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है। एफबीजी का काम ये है। यहाँ पर जो खला थी, खला मतलब जो गैप था, ये गैप को ये पहले पूरा किया, पूरा करने के बाद अपना जो ट्रेंड है उसको वो फॉलो किया। ये एक एल्गोरिदम बेस वाला मार्केट है। ये आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी मार्केट ऐसे ही चल रहा था, अभी भी ऐसा चल रहा है, इन फ्यूचर में 100 साल 50 साल बाद भी मार्केट ऐसे ही चलने वाला है। तो अगर आप एफबीजी को बहुत अच्छे से समझ गए, इसका यूज़ करना समझ गए, तो मान लीजिए आप मार्केट का बहुत भी सक्सेसफुल होने के करीब आप धीरे धीरे जाते जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है फेयर वैल्यू गैप, इस पर अगर आप मास्टरी कर लिए तो फिर आपको मार्केट पे बहुत कम चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आपको ध्यान देकर आप सक्सेसफुल अपनी जर्नी को कर पाएंगे। तो देखिए ये हुआ एक उदाहरण मैंने दिया। अब चले देखते हैं दूसरा, जहाँ पर ये अच्छा से काम किया। देखिए यहाँ पर एक, देखिए ये है फेयर वैल्यू गैप, ये है एक कैंडल, ये है एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल, ये
ये दोनों के बीच में देखिए जो गैप है, मार्केट ने ये यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनाया, बनाने के बाद ऊपर गया, देखिए यहीं से रिजेक्शन लिया। यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद देखिए मार्केट ने कितना गिरा है, कितना गिरा है, मार्केट यहाँ पर से गिरता ही गया है, ये पूरा मार्केट यहाँ से गिरा है। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला आपका हो गया फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। तो फेयर वैल्यू गैप में जब ये फेयर वैल्यू गैप में जब गैप बना के मार्केट नीचे जाता है, तब दोबारा जब उसमें रिट्रेस करता है, वहीं से फिर रिजेक्शन लेके ये नीचे आता है। तो यही है इसका फंडा फेयर वैल्यू गैप का। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं देना होता है, तो फिर वो उसको क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करने के बाद फिर उसमें जब रिट्रेस आता है उसको इन्वर्जन बोलता है। तो इन्वर्जन मैं फिर दूसरा किसी वीडियो में बनाऊंगा, अभी मैं बनाने जाऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप फेयर वैल्यू गैप को पहले बढ़िया से सीख ले, फिर मैं इन्वर्जन को भी मैं इन फ्यूचर में अपलोड करूंगा मेरे इस चैनल पे। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं धीरे धीरे करके सभी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक जितने भी गैदर किए हैं 3 साल में 4 साल में, वो सब मैंने आपको धीरे धीरे करके देना है, धीरे धीरे करके दूंगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, तो मैं और फॉरवर्ड भी करिएगा दोस्त के साथ, ताकि किसी को मदद मिल जाए जो नया इस मार्केट पे है, तो उसको धीरे धीरे करके मैं आप समझने में आसानी होगी। तो ये हुआ फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट। आप देखिए यहाँ पर और एक मैं दिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया दूसरा, ये देखिए ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। देखिए पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, ये तीनों कैंडल के बीच में जो गैप है ये है आपका फेयर वैल्यू गैप। तो ये क्या है, फेयर वैल्यू गैप, APG, ये फेयर वैल्यू गैप के जो बीच में जो आ गया। हाँ ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ से देखिए यहाँ से फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट फिर दोबारा आया, यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर चला गया। ये क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप से का जो गैप है, ये गैप को ये कंप्लीट किया, फिल करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर से आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर यहाँ पर से ट्रेड आपको समझ में आ गया तो फिर आप यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। 5 मिनट में, 15 मिनट में, 3 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में, सब में आप ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ इन फ्यूचर के लिए कि मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मतलब क्या होता है, मार्केट का 1 घंटा में जो स्ट्रक्चर बनता है, जो फेयर वैल्यू गैप बनता है, ठीक है, वो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो 15 मिनट में भी अप्लाई होगा, 5 मिनट में भी अप्लाई होगा। अभी मैं आपको 1 आवर पे दिखा रहा हूँ FBG, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 आवर के लिए ही है। आप इस FBG को इस मतलब FBG मतलब ये 3 कैंडल, मतलब एक कैंडल 1 घंटा का बना तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा और 3 घंटा का जो कैंडल के बीच में जो गैप है वो हुआ FBG। वही आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं। 15 मिनट के 3 कैंडल, 15 मिनट के जो 3 कैंडल हो गया, 15 मिनट फिर और एक 15 मिनट मतलब 30 मिनट, फिर एक 15 मिनट मतलब 45 मिनट। तो 15 मिनट और 45 मिनट का जो गैप, जो बीच में जो गैप रहेगा 3 कैंडल में, उससे भी आप फेयर वैल्यू के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल मतलब होता है, यही होता है जो एक कोई स्ट्रैटेजी जो 1 घंटा या फिर 4 घंटा या डेली का या 15 मिनट का किसी भी जगह पे अगर आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप हर टाइम फ्रेम में उसे आप यूज़ कर सकते हैं। यही होता है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मगर आप ऐसा ना समझें कि मैं 1 आवर पे बता रहा हूँ तो सिर्फ 1 आवर पे ही काम करेगा। ठीक है, ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है। तो ये हुआ फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अगर चलिए और थोड़ा मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया काम किया। ये देखिए फेयर वैल्यू गैप, ये हो गया। यहाँ से पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा, दो पहला कैंडल तीसरा कैंडल के बीच में जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने ऊपर फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर नीचे आके इसको फिल किया, फिर ऊपर चला गया। तो आपको ये मार्केट पे ढूंढना है। जैसे जैसे आपको इसको ढूंढने लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका आई साइड स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आई साइड स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप बढ़िया ट्रेड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना, यहाँ पर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया, अब यहाँ से आया, इस फेयर वैल्यू गैप को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया, फिर देखिए नीचे आ गया। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ये फेयर वैल्यू गैप, इसके बीच में जब आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे ऐसे करके,
फिबोनाची यहाँ से करके जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रॉ करने का ये इसका जो गैप के बीच में जो 50% जो आ रहा है, ये 50% को हम लोग क्या कहेंगे, ये 50% को हम लोग कहेंगे CE, कॉन्सिक्वेंट इनरोचमेंट। CE इसे कहा जाता है, CE कॉन्सिक्वेंट इनरोचमेंट। ये क्या होता है, मार्केट में जब फेयर वैल्यू गैप बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद जब उसमें जब मार्केट रीटेस्ट करने आता है, तो रीटेस्ट करने के बाद जब वो ये फेयर वैल्यू का जो बीच का जो 50% तक आता है, यहाँ से भी बहुत अच्छा आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं CE, मतलब कॉन्सिक्वेंट इनरोचमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये इसको फॉलो कर सकते हैं, CE को आप देख सकते हैं। CE को देख के भी आप यहाँ पर से बढ़िया ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर से एक ट्रेड ले सकते हैं। फिर यहाँ पर से अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ तो फिर आप ऊपर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप का 3 जगह से ट्रेड ले सकते हैं। पहला है उसका ओपनिंग पॉइंट, सेकेंड है आपका 50%, थर्ड है आपका 100%। ये तीनों में से आपका मान लीजिए यहाँ से ट्रेड अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो यहाँ से हो जाएगा, अगर यहाँ से भी नहीं हो तो यहाँ से होगा। तो ये तीनों हम लोग का क्या होता है, ट्रेडेबल जगह होता है जहाँ पर से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हुआ फेयर वैल्यू गैप। अभी कोई भी अगर नए है जो अभी नया सीख रहा है, तो मैं बता दूँ कि कोई भी फेयर वैल्यू गैप से डायरेक्ट ट्रेड ना लिया करे, पहले इसको मार्केट पर समझे, देखे, ड्रॉ करे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। फिर आप धीरे धीरे करके इसको मार्केट पे समझने के बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, धीरे धीरे करके। मैं और भी वीडियो में आगे अपलोड करूँगा आप लोगों के सुविधा के अनुसार, मेरे सुविधा के अनुसार, आप लोगों के हिसाब से। तो यहाँ पर बस तो ये समझना है, मार्केट में फेयर वैल्यू अगर पहला, दूसरा, तीसरा कैंडल के बीच में बनता है, वहाँ पर मार्केट जब आता है दोबारा तो वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर उसी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। और फिर फेयर वैल्यू गैप का ट्रेडेबल जगह होता है, पहला टच, फिर होता है दूसरा 50%, फिर होता है थर्ड टच, मतलब उसका एंड वाला जो जगह था, यहाँ से आप लोग को बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है। जो बीच का जो 50% होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंट इनरोचमेंट, CE। ठीक है, FVG का CE। तो बस FVG में समझाने के लिए बस इतना ही है, और FVG में खास कुछ है नहीं। तो इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए, सफलता बिल्कुल आएगी। धन्यवाद।